नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज मैं आपके समक्ष पार्ट 2 लेकर आया हूं। अपना जो हाल ही में 26 फरवरी 2023 को अभी जो हमारा आरटीजीएसयू का एग्जाम हुआ था, तो उसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि पहले पार्ट में मैंने जीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके समक्ष रखे थे, उसके विषय के ऊपर मैंने चर्चा की थी। और इस दूसरे पार्ट में मैं जो मुझे स्मरण में आए हैं, जो ज्ञात हुए हैं मुझे क्वेश्चन और उनके आंसर, तो मैं आपके समक्ष आज उस दूसरे पार्ट में धर्म से संबंधित प्रश्नों को आपके समक्ष जो है उसकी चर्चा करूंगा। तो आप उससे आप अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको रिमाइंड हो सकते हैं कि हाँ ये मैंने सही किया या ये मेरा गलत हुआ या किस तरह से। तो आइए आज हम उसी के ऊपर जल्दी से समय को खराब ना करते हुए दूसरी वीडियो में, इसमें पार्ट 2 में मैं धर्म से संबंधित प्रश्नों को हम अभी चर्चा करते हैं। चलिए, इसी क्रम में धर्मशास्त्र से प्रश्न है। आरटीजीएसयू 26 फरवरी 2023 को जो पेपर एआरओ रोहतक के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूं, जो एआरओ रोहतक के अंतर्गत जो पेपर आया था, तो उसके अनुसार क्या क्या प्रश्न आए थे वहां पर, उसकी चर्चा है यहां पर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मंगल की समिधा कौन सी होती है। जो नवग्रह होते हैं उसमें मंगल की समिधा का प्रश्न आया था कि मंगल की समिधा क्या है। तो उसमें चार ऑप्शन दे रखी थी, उसमें से एक थी ऑप्शन खैर। तो मंगल की कौन सी जो लकड़ी होती है जो हवन में डालते हैं हम, तो वो होती है खैर, नवग्रह समिधा जिसे हम कहते हैं। दूसरा प्रश्न था, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि ब्रह्म पुराण जो है वो सबसे सिंपल, सबसे बोले तो पुराना है। तीसरा है, आत्मा के स्वरूप आत्मा के दूसरे पाद का नाम क्या है। जो आत्मा का दूसरा पाद, आत्मा के प्रकार है उनमें दूसरा पाद जो है उसका नाम उसका पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन दे रखी थी 4, उसमें से एक था तेजस। तो इसका सही उत्तर होगा तेजस। आगे है, आत्मा के कितने मुख है। तो आत्मा के 19 मुख जो है वो बताए गए हैं। आगे है 5वां प्रश्न, गीता के तीसरे अध्याय का नाम क्या है। तो पहला अध्याय सभी को पता है कि अर्जुन विषाद योग है, दूसरा अध्याय सांख्य योग है और तीसरा अध्याय हमारा क्या जाता है, कर्म योग। तो उसी के अनुसार आगे 6 क्वेश्चन है, शुक्र का रंग क्या है। शुक्र का क्या रंग है, तो वो है श्वेत अर्थात सफेद। आगे है 7वां प्रश्न, उत्तरायण में कौन सी संक्रांति होती है। तो उत्तरायण में कौन सी संक्रांति होती है, मकर संक्रांति जब होती है तो वो उत्तरायण के अनुसार होती है। दक्षिणायन और उत्तरायण 2 आयन है, तो उसी में उत्तरायण में ही क्या होती है, मकर संक्रांति होती है। आगे है 8वां प्रश्न, गायत्री छंद के कितने पाद होते हैं। तो गायत्री छंद के कितने पाद होते हैं, 8 पाद होते हैं उसमें। चलिए अब आगे नेक्स्ट देख। हाँ, अब आगे नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जिसमें है गाय के द्रव्य द्वारा बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उसमें ऑप्शन में आया तो सभी जानते हैं हम कि गाय का जो द्रव्य बनता है वो 5 पदार्थों से बनता है, तो उसे हम पंचगव्य कहते हैं, है ना। तो उसमें पता ही है आपको कि पंचगव्य कहते हैं गाय के द्वारा बनने वाले पदार्थों को। आगे है नेक्स्ट है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। कौन से उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो उसका नाम था ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद, क्योंकि दशोपनिषदों में आता है ये ऐत्रेय उपनिषद। आगे है, दाह संस्कार में कितने पिंड जो हैं दिए जाते हैं। जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसमें कितने पिंड जो दिए जाते हैं, तो वो है 5 पिंडदान दिए जाते हैं उसमें। आगे है 12वां प्रश्न आपका, कलंक चतुर्थी किस माह में होती है। जो कलंक चतुर्थी मनाई जाती है वो किस महीने में आती है। तो वो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी मनाई जाती है। ये आपका प्रश्न आया हुआ था। आगे एक और प्रश्न आया था कि पंचवटी किस नदी के किनारे है। जो पंचवटी है वो किस नदी के किनारे है, तो वो है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, अंत्येष्टि संस्कार में कौन सी अग्नि होती है। मुख्य रूप से जब अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है तो उसमें जो अग्नि दी जाती है वो कौन सी अग्नि होती है। तो उस अग्नि का नाम क्या है, क्रव्याव अग्नि। क्या नाम है, क्रव्याव अग्नि। ये आप जब उस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको उसके अंतर्गत ये सब वहां पे ये टॉपिक जो है वहां पे मिल जाएंगे आपको। जब भी आप आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये मिलेगा। आगे है 15वां प्रश्न आपका, ऋषि तर्पण किस तीर्थ से होता है। जो हाथों के तीर्थ होते हैं, प्रजापति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, दाय, है ना, ब्रह्म तीर्थ, इस तरह से जो सारे हाथ के तीर्थ होते हैं, जब आप उस पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो आप उस चीज को मूल रूप से जान लेंगे। वो बहुत ही सिंपल सा है। तो ये जो
प्रजापति तीर्थ है कि हाथों में जल में जब अंजलि दी जाती है तो दोनों हाथों के बीच में जल लेकर, और प्रजापति तीर्थ है मतलब जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है उसके जो नीचे जो दाएं भाग जिसे कहते हैं काय भाग को, वहां से हम जल अंजलि भरते हैं तो छोड़ते हैं, तो उसे हम प्रजापति तीर्थ अर्थात उसी से ऋषि तर्पण किया जाता है, ऐसा कह। आगे है विष्णु भगवान की कितनी परिक्रमा, तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं। आगे है आपका 17वां प्रश्न कि पूर्व दिशा के अधिपति कौन से हैं, जो हमारी जहां से सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा, वहां उनके अधिपति कौन है, अधिपति देवता कौन है। जब आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश में या किसी भी उस पूजा की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो नवग्रह बना होता है, तो नवग्रहों के अंतर्गत ही देवता, अधिपति देवता, ईशान कौन, आग्नेय कौन, वायव्य कौन, नैऋत्य कौन और कुबेर, यम और उनके स्वामी अधिपति कौन से है, तो वहीं पर आपको ये प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो उस चार्ट को अच्छे से समझना आप, तो वहीं पे आपको ये मिलेगा कि पूर्व दिशा के अधिपति कौन है, तो वो कौन है, इंद्र, भगवान इंद्र जो है वो पूर्व दिशा के अधिपति है। चलिए आइए अब नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न हमने अभी तक किए हैं, अब 18वां प्रश्न क्या है कि जब दाहिने हाथ में जल लेकर नाक के पास ले जाकर छोड़ना, जब हम दाहिने हाथ में जल लेते हैं, दाएं हाथ में अपने राइट हैंड में हाथ लेते हैं और नाक के समीप ले जाकर उसे फिर हम छोड़ देते हैं सांस लेकर, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो वहां पर ऑप्शन में आया था कि आप उसे प्राणायाम कहते हैं या मतलब 2-3 ऑप्शन और थी, प्राणायाम कहते हैं, आप घर्षण कहते हैं, कुछ एक दो ऑप्शन और आई हुई थी। तो वहां पे सही आंसर उसका क्या था, अपघर्षण, अपघर्षण उसे हम कहते हैं। हम ये इसको प्राणायाम के दौरान करते हैं, जब हम प्राणायाम संध्या इत्यादि हम करते हैं तो उस दौरान हम इसे करते हैं, नाक के पास जल लेकर उसे छोड़ देते हैं। आगे है 19वां प्रश्न कि अभिषेक के समय पत्नी का स्थान कहां, अर्थात जब हम अभिषेक करते हैं उस समय पत्नी जो है कौन से जगह पे होती है, बाईं ओर होती है, दाईं ओर होती है या किस ओर होती है, तो वो किस ओर होती है, हमेशा बाईं ओर होती है। जब भी हम अभिषेक करते हैं कि जल चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, तो उस अभिषेक के समय जो पत्नी है वो बाईं ओर होती है। आगे है 20वां प्रश्न, खाए हुए अन्न का सूक्ष्म भाग, जो हम अन्न खाते हैं उसका सबसे छोटा अणु रूप में अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है, अर्थात वो उसे हम वो कहां पर जाता है, कौन सी चीज उसे ग्रहण करती है, तो मन, उसे वो है मन ग्रहण करता है। अर्थात आगे है 21वां, वेदों में स्वरित पद का चिन्ह, ये जो स्वरित दे रखा है यहाँ पे, स्वरित पद का चिन्ह क्या है। जब वेदों को उच्चारण करते हैं हम, तो आपको पता है उच्चारण 3 प्रकार से, जैसे हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित रूप में करते हैं। उदात्त बोले तो सबसे छोटा रूप, अनुदात्त थोड़ा उससे दीर्घ स्वर लगता है, और स्वरित में सबसे दीर्घ स्वर अर्थात बहुत लंबा समय जिसमें लगता है। तो स्वरित पद का चिन्ह है, तो वहां पर ऑप्शन में दिया रहा था कि वर्ण पर सीधी खड़ी रेखा या वर्ण के नीचे लंबवत रेखा या वर्ण के ऊपर छोटी रेखा, इस तरह से दे रखा था। तो उसका सही आंसर क्या होता है, स्वरित पद को किस तरह से दर्शाया जाता है वेदों में, वर्ण पर खड़ी सीधी रेखा। जब कोई वर्ण लिख दिया है हमने, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे स्थान लिखा है ये वर्ण, तो यहाँ पर जो दीर्घ अर्थात स्वरित उच्चारण वाला वर्ण होगा, जैसे यहाँ स्थान का उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पे स्था के ऊपर इस तरह से लाइन होती है वेदों में, इस तरह से शब्दों के आगे, तो स्थान इस तरह से, मतलब जहां पे अल्प स्वर लगेगा वहां पे अल्प की तरह, और जहां पे दीर्घ लगेगा वहां दीर्घ की तरह। तो ऐसा प्रश्न भी वहां पर आ रखा था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमद् भागवत का अन्य नाम क्या है। श्रीमद् भागवत गीता को अन्य किस नाम से नहीं सॉरी हाँ श्रीमद् भागवत को, गीता को नहीं, भागवत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे था महाभारत, रामायण, इस तरह से और भी ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें था रास पंचा अध्यायी भी इसे हम कहते हैं। आगे है 23वां प्रश्न, जप के पूर्व की कितनी मुद्राएं हैं। तो जप के पूर्व की कितनी मुद्राएं हैं, 24 मुद्राएं हैं। और जप के बाद की मुद्राएं कितनी हैं, तो जप के बाद की हमारी 8 मुद्राएं हैं। इस तरह से हमें प्रश्न पूछ सकता है आगे भी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे है सूर्य उदय से लेकर जातक के जन्म समय तक के समय को क्या नाम दिया जाता है। जैसे सूर्य उदय, यहाँ पे प्रश्न क्या है, सूर्य उदय से लेकर, जब सूर्य उदय हुआ तब से लेकर जातक के जन्म समय तक के समय के उसके बीच के समय को क्या नाम दिया जाता है। तो उसमें आया था भयात, बभोग,
ईस्ट काल, इस तरह से आया हुआ था, तो उसका सही आंसर था ईस्ट काल। उसे हम ईस्ट काल कहते हैं। जब हम ईस्ट काल निकालते हैं किसी भी जातक की कुंडली बनाने के लिए, तो उसको हम ईस्ट काल कहते हैं। वो सूर्य उदय से और उसके बीच के समय को कहते हैं। आगे है 25वां प्रश्न, शालिग्राम कौन सी नदी में पाए जाते हैं? तो शालिग्राम कौन सी नदी में पाए जाते हैं? गंडकी नदी। क्या नाम है? गंडकी नदी में। आगे 26वां प्रश्न आया हुआ था वहां पे कि यम नचिकेता संवाद कहाँ कौन से उपनिषद में है? तो कौन से उपनिषद में है? कठोर उपनिषद में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम 27वां प्रश्न कि क्या है, दो कुशा की पवित्री, दो कुशाओं की पवित्री किस हाथ में धारण की जाती है पूजा के समय, किसी भी कृत्य को करते समय? तो वो है दाएं हाथ, आपका राइट हैंड, दाएं हाथ में। ठीक है, तो दो कुशा की पवित्री जो है वो दाएं हाथ में की जाती है, और तीन कुशा की पवित्री यदि आ जाए तो वो कौन से हाथ में? बाएं हाथ की अनामिका में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे है 28वां प्रश्न की रामायण में नवाहन पारायण क्या है? कौन सा है? नवाहन पारायण जो है वो कौन सा है? नवाहन पारायण तो वो है 9वां। वहां पे ऑप्शन में आया था 10वां, 11वां, 12वां और 9वां, तो वहां पे उत्तर क्या होगा? 9वां। ठीक है, आगे है 29वां प्रश्न, तेल का दीपक किस ओर रखा जाता है? जब पूजा की जाती है तो बम बटु भैरवकाय जो हम तेल का दीपक रखते हैं तो वो किस और रखा जाता है? दाएं ओर रखा जाता है, बाएं ओर रखा जाता है, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में, वायव्य में, किस कोण में, किस जगह पर रखा जाता है? तो वहां पे ऑप्शन जो ऑप्शन दे रखी थी उसके अनुसार तेल का दीपक जो है वो बाएं जो है पूजा स्थान में बाएं तरफ रखा जाता है, वो बाम बोले तो लेफ्ट साइड। तो आगे है 30वां प्रश्न कि नल दमयंती कथा का जो वर्णन है वो कौन से पर्व में मिलता है? महाभारत के 18 पर्वों में कौन से पर्व में मिलता है? तो वो है वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में जो है उसका उल्लेख मिलता है। किसका? नल दमयंती कथा का। आगे है 31वां प्रश्न की मुंडकोपनिषद पर कारिकाएं किसने लिखी? जो मुंडकोपनिषद हमारे उपनिषद है 10 उपनिषद, उसमें से जो मुंडकोपनिषद है उस पर कारिकाएं किसने लिखी? शंकराचार्य जी ने। किसने? शंकराचार्य जी ने। आगे है 32वां प्रश्न, चित्रकूट किस नदी के किनारे है? तो चित्रकूट वहां पे ऑप्शन आया था नर्मदा नदी के किनारे, गोदावरी, गंगा और पयस्वनी नदी के किनारे, तो क्या उत्तर होगा उसका? पयस्वनी। ठीक है, चित्रकूट जो है वो पयस्वनी नदी के किनारे है। आगे है 33वां प्रश्न की विष्णु के शरीर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कि विष्णु के शरीर से कौन सी नदी होती है? तो वो है क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है। आगे है 34वां प्रश्न, शव के पांव किस दिशा में होते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है अंतिम समय में, तो जब उसका पिंडदान इत्यादि जो अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस दौरान बोला शव के जो पांव हैं वो किस दिशा की तरफ रखे जाते हैं? तो वो दिशा कौन सी होती है? पांव की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। और सर की दिशा कौन सी होती है? उत्तर की ओर। तो जहां पे भी आप स्थित है उस अनुसार आप देख सकते हैं उसको। तो वो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। आगे है 35वां प्रश्न, नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? नैमिषारण्य जो तीर्थ है जहां पे 88,000 ऋषियों की हम जो सत्यनारायण इत्यादि की कथा करते हैं उसमें दौरान में ये विवरण आता है, वर्णन आता है। तो वो कौन सी जगह पर था? उसमें प्रश्न आया था कि वहां पे इस तरह से नहीं दे रखा था। वो मेन है सीतापुर उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ था सीतापुर नहीं लिखा हुआ था इस तरह से, मतलब बिल्कुल वहां का डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रखा था। वहां पे सीधा दे रखा था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इस तरह से कोई और अन्य ऑप्शन। तो हमें क्या नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हो गए हमारे आज के 35 प्रश्न। हमने आज आपके समक्ष मैंने जो है चर्चा की है हमने, तो आप इससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग मेरे पास जो संग्रह था 50 में से 35 प्रश्नों का। एक और प्रश्न मैं आपके लिए कमेंट में जरूर आप उसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मुझे उसका आंसर नहीं मालूम है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपने यदि वे वीडियो देखी है तो अंतिम प्रश्न ये आपके लिए रहेगा। आप जरूर कमेंट करें उसको कि प्रश्न है 8वें पहर, 8वां जो पहर रहता है उसका 8वें पहर का क्या नाम है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कमेंट में जरूर बताना है कि 8वें पहर का क्या नाम है। तो ये 35 प्रश्न मैंने आपको आज चर्चा की है यहाँ पे, तो ये 36वां प्रश्न होगा। तो 36वें का क्या आंसर रहेगा वो आपको कमेंट में जरूर लिखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अन्य अपने जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको सही लगी हो। तो आज इस विषय को हम इस पार्ट 2 की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, जय सिया राम, धन्यवाद।